नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इशारा दिया है कि एनडीए के पांचों पांडवों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। क्या है ये इशारा और इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मेरी बात हुई थी कुछ समय पहले आनंद मोहन से। उन्होंने मुझसे खास बातचीत में इशारा तब भी दिया था, लेकिन आज जो इशारा दिया है वो इशारा इससे थोड़ा बड़ा इशारा है। यह इशारा ये है कि पांचों पांडव बैठे हैं और बैठकर उनके बीच इस पर सहमति बन गई है। पांचों पांडव मतलब कौन? एनडीए की जो 5 पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये जो पांचों पार्टियां हैं, ये खुद को 5 पांडव कहती हैं। तो ये आनंद मोहन ने आज बड़ा इशारा दिया है कि पांचों पांडव एक साथ बैठे हैं और यह फैसला ले लिया है कि हम साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए जो हमारा फार्मूला होगा सीटों का बंटवारे का, वो फार्मूला क्या होगा और इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। अब आनंद मोहन ने आपने जो कहा कि आनंद मोहन के इस इशारे के क्या मायने हैं, तो आनंद मोहन ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड बड़ा भाई रहेगा। जदयू जो है बड़ा भाई, जैसे बड़े भाई की भूमिका में रहता था, वो बड़ा भाई रहेगा। मतलब जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये जो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं दोनों बराबर, भारतीय जनता पार्टी और जदयू इस बार बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, ये बात सही नहीं है। 2 ही सीट ज्यादा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जदयू की 2 सीटें ज्यादा होंगी। और आनंद मोहन ने कहा कि जेडीयू बड़ा भाई रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई घमासान ही नहीं है। घमासान तो महागठबंधन में मचा हुआ है। हमारे यहाँ तो पांचों पांडवों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात चल रही है। उधर देखिए, उधर कोई कह रहा है कि हम 100 सीट से कम पर नहीं मानेंगे। कोई एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, तो दूसरा जो है बिहार अधिकार यात्रा पर निकल जा रहा है। तो यह जो है, उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारे यहाँ तय है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जिस पर आनंद मोहन को इतना यकीन है कि सारी चीजें तय हो गई। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि हमारे संवाददाता ने हमें जो खबर भेजी है उसके मुताबिक सचमुच ये सही बात है कि सब कुछ तय हो गया है। और क्या तय हुआ है? तय ये हुआ है कि हम जो है, हम पार्टी ये 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़े और 20 से 22 सीटों पर लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है, वो लड़ेगी। 20-22 सीटों पर चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी दिया गया है उनको मनाने के लिए। मतलब 22 के आसपास सीटें और एक एमएलसी और एक राज्यसभा की सीटें। इसके अलावा 8 से 10 सीटें दी गई हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को। हम 8 से 10 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने बहुत कठोर रुख अपना लिया है सीटों को लेकर। तो उनकी सीटें 22, मतलब जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक था कि 20 सीटें मिलेगी चिराग पासवान को और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी, एक एमएलसी की सीट मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है सीटों को लेकर। कड़ा रुख यह है कि हमारे 5 सांसद हैं, तो 5 सांसद अगर हमारे हैं तो कम से कम हमें 30 सीटें मिलनी चाहिए। 30 सीटें तो नहीं, 30 सीटों से कम में तो हम नहीं माने। मिलनी तो 40 सीटें चाहिए लेकिन कम से कम 30 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि यह कहा जा रहा था कि 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी और 10 सीटें चिराग हमको मिलेगी, जीतन राम मांझी की पार्टी को। तो 2-2 सीटें इधर उनसे कम करके 24 सीटें दे दी जाएंगी चिराग पासवान। मतलब लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको 24 सीटें, एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट और 8-8 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को और 8 सीट हम को। और हम जो ये कह रहा है कि भाई हम पिछले 10 साल से
बिहार में सिर्फ नामांकित पार्टी हैं, जी। सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है जी। तो पंजीकृत पार्टी होने का दुख हमको सालता है जी। हम चाहते हैं कि हम राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी बने। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कुछ करना हो, तो इसके लिए यह करना होगा कि हम यह निर्णय लेंगे जी। कि देखिए, हमको अगर 20 सीटें आप नहीं देते हैं जी तो हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे जी। क्योंकि भले ही 100 सीटों पर लड़कर हम 8 सीटें जो जरूरी है बिहार में मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए वो न जीत पाए, लेकिन वोट शेयर का एक जो दूसरी शर्त है कि कम से कम 8 विधायक जीतकर बिहार विधानसभा में आए या 6% वोट शेयर हो। तो हम 6% वोट शेयर ले आएंगे, यह भरोसा जीतन राम मांझी को है कि हमारे एक एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हजार वोटर्स हमें वोट कर देंगे। तो इस तरह से हम 6% वोट शेयर ले आएंगे और बिहार में मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि उनको कैसे मनाएंगे। तो उनके लिए ऑफर यह दिया गया है कि आप 8 सीटों पर लड़ जाइए और कई सीटों पर जहां हम कहेंगे, जहां एनडीए बताएगा वहां आप फ्रेंडली फाइट में उतर जाइए। मतलब आप वहां अपने उम्मीदवार उतारिए जी और प्रत्याशी ऐसे रखिए जिससे महागठबंधन को नुकसान हो, जिससे एनडीए को नुकसान नहीं हो। इससे आपको वोट शेयर भी आ जाएगा और आपकी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी भी बन जाएगी। अब देखिए इस पर मानते हैं कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का कोई सांसद नहीं है जी, यहाँ से लोकसभा में खुद राज्यसभा सांसद है, कोई विधायक भी नहीं है। इसके बावजूद उनकी पोस्चरिंग जो है वो कड़ी है। वो चाहते हैं कि उन्हें डबल डिजिट में सीटें मिले जी। 15 के आसपास सीटों की डिमांड है उनकी, लेकिन वो डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही है। उन्हें सिंगल डिजिट में ही संतोष करना पड़ सकता है। जनता दल यूनाइटेड को 102 सीटें बड़ा भाई मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गया है कि ठीक है आप बड़ा भाई थे, बड़े भाई रहिए, 102 सीटों पर लड़िए। तो 102 सीटों पर जेडीयू और 100 सीट पर बीजेपी, यही फॉर्मूला तय हुआ है। अब यह जो आनंद मोहन ने जो कहा है कि हमारे बीच सारी बातें सेटल हो गई हैं, तो सेटल तो हो गई हैं, लेकिन कुछ थोड़ी अभी भी दिक्कत है जिस पर अभी मान मनोबल का दौर चल रहा है। अब 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में 243 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे 2020 में जी। और जनता दल यूनाइटेड तब भी बड़े भाई की भूमिका में रही थी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली थी जी। और बीजेपी के साथ गठबंधन में थे मुकेश सहनी वीआईपी, उनको 11 सीटों पर गठबंधन में 11 सीटें दी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि उस बार के हालात अलग थे, इस बार के हालात अलग हैं। इस बार मुकेश सहनी हैं महागठबंधन के साथ, और अब लगता है कि महागठबंधन के साथ रहेंगे भी, क्योंकि महागठबंधन में भी उनको 20-25 सीटों की बात कही जा रही है कि 20-25 सीटें उनको मिल जाएंगी। और कांग्रेस आरजेडी सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो गई है। तो आनंद मोहन ने आज बड़ा इशारा दे दिया है कि पांचों पांडव के बीच सब कुछ सेटल हो गया है और एक साथ दिखेंगे। सर, जो फॉर्मूला का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पांचों पांडवों की तरफ से इस पर सहमति बन चुकी है और क्या कोई भी इससे बाहर जाएगा या दिखता हुआ दिख रहा है? देखिए, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह कयास लगाए जाते रहे हैं समय समय पर कि दोनों बड़ा निर्णय ले सकता है जी। अभी दोनों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में कुछ समय पहले। वो दोनों नाखुश नजर आ रहे हैं। नाखुश तो जीतन मांझी भी हैं जी, लेकिन जीतन मांझी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं जी, और उनके बेटे यहाँ बिहार में मंत्री हैं जी। तो ऐसे में उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। उनकी बहू विधायक हैं, उनका तो उनको उनके पास बहुत कुछ है जी, जिसको खोना वे नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। चिराग पासवान युवा हैं जी, उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ी बड़ी है, बिल्कुल, तो वो हमेशा रिस्क लेने के मूड में रहते हैं। तो चिराग पासवान को लेकर, और उन्होंने 2020 में दिखा भी दिया है जी कि कैसे वे 135 सीटों पर लड़े थे और जनता दल यूनाइटेड को, जो बिहार की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी थी, आज भी है जी, 12 सांसद हैं उनके, लेकिन
वो जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो उसको चिराग पासवान की वजह से वो पार्टी 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई। आज नीतीश कुमार के कितने विधायक हैं? 43। एक नंबर पर आरजेडी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तीसरे नंबर पर जेडीयू है। ऐसा होता तो नहीं था। बिल्कुल। तो लोकसभा का रिजल्ट देखिए, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के यह बात है कि अब चिराग पासवान को कैसे मनाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाते हैं, जीतन राम मांझी को कैसे मनाते हैं, यह देखना होगा। लेकिन एनडीए के नेताओं को लग रहा है, अमित शाह को लग रहा है, नीतीश कुमार को लग रहा है कि मना लेंगे। तो इसीलिए आनंद मोहन ने आज इशारा दे दिया इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि पांचों पांडव में सब कुछ सेटल होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि 10 दिनों के अंदर उधर महागठबंधन भी की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने ऐलान कर दिया है कि 10 दिनों में हम औपचारिक ऐलान कर देंगे। और इधर आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया एनडीए की तरफ से कि हमारे बीच सब कुछ सेटल हो गया, हम भी जल्द ऐलान कर देंगे। तो देखा आपने कि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इशारा दे दिया है कि पांचों पांडवों में सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बड़े निर्णय लेने बाकी हैं। आपकी इस पर क्या राय, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।